जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है शिन पेन को लेकर के है। दोस्तों, ज़्यादातर बच्चे शुरुआत में शिन पेन के शिकार हो जाते हैं। ये खास तौर पर देखा गया है 1 महीने के अंतर्गत, नहीं तो 1.5 महीने तक ज़्यादातर बच्चे का ये पॉइंट रहता है। और मेरा जो अनुभव और एक्सपीरियंस कहता है कि इस मामले से ग्रसित होते हैं। और जो कोई भी यानी इस फील्ड में यानी फिजिकल साइड से कोई भी फिजिकल करता है तो ख़ास तौर पर क्या है, ये शिन पेन का शिकार होता ही होता है। तो इस चीज़ को लेकर के ये बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा ब्रॉडर है, तो मैं इसको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा और पूरा समझाने की कोशिश करूँगा। आपका यदि ये है, आपने चाहे कितने वीडियो देख लिए हों, पर ये वीडियो आपको अलग और भिन्न तरह का मिलेगा और इसमें आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा और आपका शिन पेन क्लियर ठीक हो जाएगा। पर वीडियो को पूरा देखना, शुरू से लेकर लास्ट तक और एंड तक पूरी बहुत अच्छी जानकारी, पूरा अनुभव और एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बताऊंगा। ये चीज़ें पूरा समझने की कोशिश करना। ज़्यादा इसमें मतलब बिल्कुल सिंपल भाषा में बताने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा कठिनाई से बताने की कोशिश मैं नहीं करूँगा। तो इस वजह से ये वीडियो में जो बना रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सोच समझ करके मैं बना रहा हूँ। इस वजह से इस वीडियो को आपको पूरा समझना है। आ रहा समझ में? चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम जो है ये जानते हैं कि ये किन कारणों से होता है। दोस्तों, जब हम किसी चीज़ का कोई भी कारण यदि हम समझ गए तो समझ लो आधी समस्याएं हमारी ख़त्म वहीं पर हो जाती हैं। कैसे? नहीं तो 80% तो हो जाएंगी, अगर क्या कहते हैं सही ढंग से करोगे तो, नहीं तो आधी तो होंगी ही होंगी। ये तो क्लियर है, क्योंकि जिन चीज़ों का तुमको कारण पता होगा फिर जो इस फिजिकल को कर रहे हैं और जिन्होंने शुरुआत की है, जिन्होंने शुरुआत नहीं की है, तो उनके लिए भी ये बेटर रहेगा, तो वो उन चीज़ों से बच सकते हैं। आ रहा समझ में? तो इस चीज़ को आपको समझना है। आपको सबसे पहले इसका पहला कारण है, यानी जो मेरा जो अनुभव और एक्सपीरियंस कहता है, यानी आपका जो जूता है, ये जूता है। यानी जो जूते की वजह से खास तौर पे क्या है, बच्चे जो सही शूज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और दूसरा, ज़्यादातर बच्चे क्या है, गरीब परिवार से रहते हैं। कई बच्चे नंगे पैरी ग्राउंड में दौड़ने लग जाते हैं। खास तौर पर देखोगे तो इसमें भी अभी मैंने तो यहाँ पे दौड़ना बंद कर दिया है। परिवारों के अंदर पैसा नहीं होता है उपलब्ध। हर बच्चा जो है क्या है, किसान का है, जो इस फील्ड में रहता है, यानी जो फोर्स में जो खास तौर पर जो बच्चा जाना चाहता है, तो वो उसको आप ये लगा लीजिए कि वो गरीब ही रहता है। वो गरीब रहता है, तो इस वजह से अच्छे जूते का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। तो इस वजह से क्या है, आपको मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि सही जूते का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा। और भी फिर क्या है, एक राय मैं और भी दूंगा आपको। जैसे जूता आपका सही नहीं है, ज़्यादातर सेगा का जूता बच्चे इस्तेमाल करते हैं और भी कोई दूसरी कंपनी का करते हैं, पर क्या है, प्रॉपर रनिंग शूज का इस्तेमाल ना करना, ये मेन मुख्य कारण है। पर क्या है, इसको आपको टैक्टिस से काम करना है, कम पैसे के हिसाब से, पैसे का अभाव समझते हुए, अपने माँ बाप की प्रॉब्लम को समझते हुए आपको जो है चलना है। अरे समझ में? इसमें क्या है, जैसे ये जैसे जूता होता है, तो इसके अंदर एक ये क्या करता है, जो सोल होता है, इस सोल को क्या कर सकते हैं, यानी कि चाहे भले ही सेगा का ही सही, इस सोल को बदली करवा सकते हैं। सही है ना? बढ़िया कंपनी का जो है सोल कोई अच्छा सा ले लो, जो कि 100-150 रुपये के अंतर्गत हो जाएगा। उसके बाद में अंदर इसके ये एक ये अलग टाइप से दिखाई दे रहा होगा, इसमें रेड टाइप का, यानी इसको भी आप बदली करवा लो, थोड़ा सा हाई क्वालिटी वाला मोटा टाइप का ले लो, जिससे क्या गद्दीदार बन जाए। आ रहा समझ में? तो ये समस्या आपकी दूर हो सकती है। आ रहा समझ में? दूसरा कारण जो है इसका मेन, रोड रनिंग या हार्ड सरफेस पर रनिंग करना, जंपिंग एक्सरसाइज करना, या लॉन्ग जंप, हाई जंप करके अपने दर्द को क्या करते हैं बच्चे, बढ़ा लेते हैं। आ रहा समझ में? तो ये चीज़ें जो है आपको नहीं करना है। आ रहा समझ में? इन चीज़ों को पूरा समझना, तभी आपको क्या है, पूरा चीज़ आपको क्या है पता चलेगा। और क्या है, अगला जो कारण है क्या है, यानी क्या कहता है, ओवर यूज, यानी ओवर वर्कआउट, यानी जो अपनी लिमिट से ज़्यादा कोई वर्कआउट जब बच्चा कर देता है, यानी किसी दिन रनिंग ज़्यादा कर दी, किसी दिन क्या लॉन्ग रनिंग भी कर रहा है लगातार, फिर स्प्रिंट भी लगा दिया है या कुछ कर दिया, यानी ओवर यूज करके भी क्या है, एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तो क्या है, शरीर उतना जजब कर नहीं पाता है, शरीर के अंदर इतनी विटामिन या ताकत या क्षमता उतनी है नहीं उससे ज़्यादा, तो उस वजह से क्या होता है, ये होता है। आ रहा समझ में? और अगला जो कारण है इसका, यानी कि मोटापे के कारण भी होता है। जब बॉडी के अंदर बॉडी वेट ज़्यादा होता है तो पूरा वजन जो है पैरों के ऊपर ही जाता है। आ रहा समझ में? तो उस कारण से भी ये क्या होता है। आ रहा समझ में? मोटापे के कारण पूरा वजन, बॉडी वेट, यानी पैरों के ऊपर भार पूरा सहन ना कर पाना, तो उस वजह से भी होता है। और अगला जो कारण है, यानी जो बच्चे, वैसे मैं प्रॉपर अपने ग्राउंड में बताते रहता हूँ कि प्रॉपर स्ट्रेचिंग वार्म अप आपको करना ही करना है। जैसे भी ये बच्चे दौड़ रहे हैं, प्रॉपर इन्होंने भी क्या किया था, वार्म अप किया था। वार्म अप करने के बाद स्ट्रेचिंग की थी, स्ट्रेचिंग करने के बाद वार्म अप किया था। वार्म अप करने के बाद में अभी क्या चल रहा है, इनका लॉन्ग रनिंग चल रहा है। आ रहा है ना समझ में? तो ये चीज़ आपको विशेष ध्यान देना है, प्रॉपर स्ट्रेचिंग, वार्म अप और फिर वर्कआउट, फिर उसके बाद में कूल डाउन। आ रहा समझ में? आधी समस्याएं आपकी इससे जो है क्या है ख़त्म हो जाएंगी। आ रहा समझ में? इसके बाद में जो है क्या है, अगला जो कारण है
यानी प्रॉपर डाइट का इस्तेमाल नहीं, जिससे कि क्या कहता है आपके शरीर के अंदर प्रोटीन और कैल्शियम और इन चीज़ों की क्या है धीरे धीरे क्या है कमी हो जाती है, तो क्या है ये बन जाता है, उसके कारण भी क्या है बन जाता है। आ रहा समझ में? तो प्रॉपर डाइट का भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। डाइट के ऊपर भी प्रॉपर वीडियो बना रखा हूँ इससे पहले। आ रहा समझ में? दोस्तों अगला जो कारण है आपका, यानी क्या कहते हैं शरीर में पानी की कमी, यानी जब वाटर की कमी बॉडी के अंदर हो जाती है तो खास तौर पर ज़्यादातर बॉडी हमारी क्या है पानी से चल रही है, तो इसके कारण भी क्या है आपका जो है सिन पेन शुरू हो जाता है। आ रहा समझ में? अभी सबसे पहले अभी हम ये जानते हैं कि ये होता कहाँ पर है। आ रहा समझ में? सबसे पहला क्या है, जैसे ये लगा लीजिए, जैसे मैं अपना दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे ये वाली जो हड्डी है, यानी जो ये वाली जो मोटी वाली जो हड्डी है यानी टिबिया, इसको बोलते हैं टिबिया। इसके साथ साथ क्या है जब हम रनिंग करना या मैराथन या कोई भी चीज़ करते हैं तो इससे क्या है मांस जो है ये वाला मांस जो है क्या है इससे अलग होने लगता है हड्डी से, वही आपका सिन पेन है। दोनों साइड से, यहाँ से भी होगा, ऐसे भी होगा दर्द, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। आ रहा समझ में? ये वाला एरिया आ रहा समझ में? तो सिन पेन होता है ये। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि सिन पेन कहाँ पर होता है। अभी जो है मैं आपको बताऊंगा, यानी क्या कहता है इसको सही कैसे करें। आ रहा समझ में? इसके 3-4 कारण, 3-4 चीज़ें मैं जो है आपको बताऊंगा, तो इसको पूरा समझने की आप कोशिश करना। ज़्यादा कोई हार्ड फास्ट एंड वो उस टाइप का कुछ भी है नहीं। आ रहा समझ में? सबसे पहला इसमें पॉइंट आपका ये बनता है, जैसे मान लीजिए कि जैसे अभी बच्चे दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते वर्कआउट कर रहे हैं, तो क्या होगा कि किसी दिन क्या है अचानक क्या है आपके क्या होगा दर्द शुरू हो जाएगा थोड़ा बहुत। आ रहा समझ में? तो उस चीज़ को आपको क्या करना है कि जैसे उसको वहीं पर रोकने की कोशिश करना, रोकने का यानी वर्कआउट को वहीं पर होल्ड कर दो, थोड़ा रोक दो कुछ समय के लिए, या एक दिन रेस्ट कर लो। आ रहा समझ में? ऐसा नहीं है कि आज जैसे आपने रनिंग कर ली, फिर कर लिया, फिर उसके बाद में क्या है आप जो दोबारा से क्या है यानी शाम को फिर से और हैवी कर लिया और दर्द को बढ़ा लिया। तो वहीं पर क्या है आपको इसको क्या करना, प्रोटेक्ट करना है। आ रहा समझ में? वहीं पर क्या है वर्कआउट को रोकना है और थोड़ा सा क्या रिलैक्स करने की कोशिश करना है, बढ़ाना नहीं है। आ रहा समझ में? जब तक पूरी तरह से सही नहीं लगता तब तक पूरा वर्कआउट करना नहीं है। आगे समझ में? दूसरा क्या है आपको जब आपको लगता है कि आपको सिन पेन है ही, तो फिर क्या करें, आपको 3 दिन तक लगातार क्या करना है, रेस्ट करना है। 3 दिन तक लगातार आप क्या करेंगे, रेस्ट करेंगे और उसी 3 दिन के दौरान यानी आपको आइसिंग यानी बर्फ़ से क्या करना है, सिकाई करना है, बर्फ़ से सिकाई करना है। यानी या तो बर्फ़ का कोई ऐसा इस टाइप का कपड़े में उसको लपेट लो, लपेटने के बाद में फिर क्या करो, उसके ऊपर धीरे धीरे उसको बर्फ़ से 3 दिन तक आपको क्या करना है, सिकाई करना है। लगातार कंटिन्यूएशन में 3 दिन तक आप सिकाई करेंगे। आगे समझ में बात, फिर बता रहा हूँ। 3 दिन तक आप जो है क्या करेंगे, आइसिंग करेंगे, बर्फ़ से सिकाई करेंगे, ठीक है। और दिन में उसको कम से कम नहीं तो 3 से 5 बार या 4 से 5 बार तक करने की कोशिश करें। 5 बार तक जब आप करेंगे तो आपको 3 दिन के अंदर, मैं तो कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 70-80% लोगों की समस्या ख़त्म हो जाएगी। ये गारंटी है मेरी, अगर आपने सही से इस चीज़ को कर लिया तो। अगला जो पॉइंट है हमारा, यानी क्या कहता है जैसे आपका सिन पेन यहाँ पर हो रहा है, तो यानी क्या कहता है इसको जैसे सोते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है, हार्ट से क्या कहते हैं थोड़ा सा ऊपर रखना है, इसको हार्ट से थोड़ा सा ऊपर रखना है। यानी जैसे मान लीजिए अभी 1 मिनट, जैसे ये है तो सो रहे हो तो कम से कम नहीं तो थोड़ा सा, या तकिया वगैरह ऐसा कुछ भी लगा ले तो थोड़ा सा हार्ट से ऊपर रहेगा, तो क्या होगा, यानी अभी मैं ऐसा समझ लीजिए कि मैं अभी लेटा हुआ हूँ, सो रहा हूँ। आ रहा समझ में? नीचे की साइड में। तो क्या करना है, इसका जो ब्लड है ना, जो खराब शराब ब्लड हो जाता है, तो वो क्या होगा धीरे धीरे करके जो है क्या कहता है हार्ट की तरफ आएगा, और वो क्या है सही होने की समस्या यानी क्या कहता है ज़्यादा दर्द नहीं होगा, और धीरे धीरे करके वो क्या होगा ख़त्म होगा। जैसे ब्लड यहाँ से पूरा हार्ट की तरफ आएगा, जल्दी पंपिंग होगा। आ रहा समझ में? ऊपर से जल्दी उतर के नीचे आएगा। आ रहा समझ में? चलिए, ये हो गया। उसके बाद में दोस्तों, जैसे अभी आपको जैसे मैंने बताया 3 दिन जैसे आपने आइसिंग की, आइसिंग से थोड़ा बहुत आराम मिला, फिर भी ऐसा लगता है कि अभी पूरी तरह से सही नहीं है, तो उसके बाद में आप क्या करेंगे, जैसे क्या कहता है एक फिटकरी होता है, वो ऐसा रहेगा, नमक के जैसा रहता है, सफ़ेद टाइप का रहेगा। फिटकरी को मैं हो सकता है इसमें लगा दूं, बाद में किसी फोटो डाल दूंगा मैं, वैसे समझ लेना। वैसे ज़्यादातर बच्चे समझते हैं। तो फिटकरी को आपको लेना है लगभग 50 ग्राम के आसपास, 50 या 100 ग्राम के आसपास लें, और एक बाल्टी में क्या करें उसे डाल दें, और वो पानी क्या होना चाहिए, गुनगुना, थोड़ा सा हल्का सा गर्म टाइप का होना चाहिए। आ रहा समझ में? ये मैं 3 दिन के बाद की कार्रवाई बता रहा हूँ, ऐसा मत समझ लेना कि कहीं पहले दिन से ये कार्रवाई शुरू कर दो। जब 3 दिन आइसिंग करने के बाद की कार्रवाई पहले करेंगे तो दूसरा चीज़ हो जाएगा वो।
आ रहा समझ में। जब 3 दिन हो जाते हैं तो उसके बाद में फिटकरी वाला कार्रवाई आपको करना है। फिटकरी पानी के अंदर डालना है, पानी को हल्का गुनगुना करना है और उसके अंदर में बाल्टी में डाल सकते हो, या फिर उससे पानी से कोई कपड़ा बाल्टी से लेकर के इससे सिकाई जो है कर सकते हो। पक्का आराम मिलेगा, 100% आराम मिलेगा, ये मैं गारंटी से बता रहा हूँ। और ये मैं किया हुआ चीज़ है। और हल्का सा उसमें हो सकता है तो नमक भी डाल लें। वो क्या करेगा, फिटकरी बहुत तगड़ा चीज़ है ये। फिटकरी क्या करेगी, यानी जैसे हम कहीं दाढ़ी वगैरह हो जाता है तो जब हम दाढ़ी को वो करवाते हैं, सेव करवाते हैं, तो उस पर लगा देते हैं तो पका हुआ पकता नहीं है, खून ब्लड वगैरह जहाँ पर भी निकल जाता है। और उसके बाद में जो ब्लड को ये फाड़ने के बहुत ज़्यादा काम में आता है। अरे समझ में, ब्लड को क्या करता है, जहाँ पर भी जो ब्लड जो फट जाता है या कुछ हो जाता है अंदर तो वो क्या होता है, उससे क्या है, यानी वो क्या है, वहाँ से हट जाएगा। अरे समझ में, तो पक्का इससे आराम मिलेगा आपको। अरे समझ में। और जो सोते समय वाला मैं बता रहा था कंप्रेशन, यानी उस टाइप का, जैसे इसके ऊपर हाइट वाला बताया था, इसको आपको इस्तेमाल करना है। पक्का इस्तेमाल करोगे तो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, आपको 100% जो है आराम मिलेगा इससे। आ रहा समझ में। और इसको क्या कहता है, जो ये गर्म पानी से जो मैंने बताया है, इसको कम से कम नहीं तो दिन में 3 या 4 बार तक आप जो है क्या करें, इसकी क्या करें, सिकाई करें। आ रहा समझ में, 3-4 बार सिकाई करें तो पक्का आराम मिलेगा। बच्चों, सवेरे के टाइम आपको जो है ना धूप में बैठना है थोड़ी देर। जब आप इसको मालिश करें, यानी जैसे सरसों का तेल होता है तो वो सरसों के तेल के साथ आप मालिश कर सकते हैं। और मालिश किस तरह से करेंगे आप अब इसमें देखें। अभी जैसे मैं अभी ये करके आपको दिखाता हूँ। ये जैसे नीचे की साइड, ऊपर से नीचे की साइड में तेल लगाएं और हल्का हल्का मालिश करें। बिल्कुल धीरे धीरे तरीके से मालिश करें। ये नहीं है कि उसको एकदम से ज़्यादा ना ही दबाना है, ना ही आपको ज़्यादा कुछ करना है। धीरे धीरे करके मालिश ऊपर से नीचे की तरफ आपको मालिश करनी है। आ रहा समझ में। उसके बाद में आपको जो है क्या करना है, जैसे क्या कहता है, काला कपड़ा लेना है। ये तो क्या है, वाइट कपड़ा है, यानी ब्लैक कपड़ा लेना है। वो भी सिंगल वे में उसको क्या करना है, ये तो मैं वैसे ही लपेटे दे रहा हूँ, लेकिन क्या कहता है आपको सिंगल पतला पतला क्या करना है, उसको लपेटना है ऊपर से। और धूप में बैठना है कम से कम नहीं तो आधा घंटे, यानी वो भी क्या है, यानी सवेरे के टाइम जैसे लगभग 7:30-8 बजे तक जब आप फिजिकल करके आ जाते हैं, उस टाइम पर आपको क्या करना है, बैठना है। काफ को प्रोटेक्ट करने के लिए सिन कैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको तुरंत रिलीफ मिलेगी और आराम मिलेगा। चलिए दोस्तों, अभी क्या है, मैं आपको इसकी एक्सरसाइजें आपको बताऊंगा, जो कि आप जो है इन्हें देख करके और आसानी से क्या है आप कर सकते हैं। और आसान और सरल एक्सरसाइजें हैं बिल्कुल। और इसको करें जब आपका थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ठीक है। शुरुआत में ही ज़्यादा इनको खींचातानी आपको नहीं करनी है। यानी पहले क्या करना है, आपको टॉवल स्ट्रेच करना है। टॉवल स्ट्रेच आ रहा समझ में। ये इस तरह से देखिए, ये ऐसे करके और इस तरह से अपनी ओर क्या करना है, खींचना है। देखो ये आगे को जाने देना है, फिर अपनी तरफ खींचना है। ये इस तरह से। और दोनों ही पैर में हो रहा होगा लगभग, दोनों में नहीं भी होता है तब भी दोनों पैरों का करना है आपको। आ रहा समझ में, ऐसे और दोनों पैरों को फंसा करके ऐसे एक साथ भी कर सकते हैं। ये इस तरह से। आ रहा समझ में। कम से कम नहीं तो ये लगातार 30 सेकंड के 3 सेट आपको करने। कितने करने हैं, 30 सेकंड के 3 सेट आपको करना है। अच्छा, अभी क्या है, नेक्स्ट एक्सरसाइज, यानी सिन स्ट्रेच। इस तरह से बैठ जाना है। आ रहा समझ में, इस तरह से। ये बैठ गए। ये बैठने के बाद में सीधा क्या है, पूरा पीछे को जा करके जितना जा पाते हो उतना ज़्यादा जाने की कोशिश मत करना, जितना जा पाते हो आप अपने हिसाब से। और क्या करना है, 10 से 15 सेकंड क्या करना है, होल्ड करना है। आ रहा समझ में, 10 से 15 सेकंड। पूरा क्या होता है, यहाँ पर पूरा क्या होता है, ये नीचे तक पूरा जहाँ पर जो टिबिया जो वो होती है हड्डी, उसमें क्या खिंचाव उसके साथ में आता है और रिलैक्स आपको मिलेगा ही मिलेगा आपको इसमें। आ रहा समझ में। ताड़ासन आपको करना है। ताड़ासन इस तरह से, देखिए इस तरह से पूरा क्या करें, ये करें। और इसके बाद में सीधा क्या करें, इसी पर क्या करना है आपको, सीधा क्या करना है, ऐसे और धीरे धीरे क्या करें, चलने की कोशिश करें। आ रहा समझ में, इस तरह से। इसमें मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, आपको बहुत अच्छी रिलीफ मिलेगी और तुरंत रिजल्ट आपको इसका मिलेगा। आ रहा समझ में। ऐसे करेंगे तो पहले पंजे पे भी हम कर रहे थे, उसके बाद में क्या है, इसके 3 सेट आपको करने हैं। आ रहा समझ में। कम से कम नहीं तो 20 से 25 मीटर का आपका ग्राउंड हो, 20 से 25 मीटर जाएँ। आ रहा समझ में। किस पे जाएँ, पहले मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, पूरा करके नहीं दिखा रहा हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा। आ रहा समझ में। इस तरह से चलें, यानी अभी जैसे मैं चल रहा हूँ तो प्रॉपर ऊपर को बिल्कुल सीधा
और इस तरह से चलना है आपको पंजे पे, आ रहा समझ में। उसके बाद में इसके 3 सेट करने हैं, किसके, पंजे पर। उसके बाद में फिर आपको इसी को सेम पोजीशन है आपकी, सेम पोजीशन है, ठीक है ना। फिर क्या करना है, पंजे को ऊपर की तरफ खींचना है, पर क्या है, जूता पहन के करना है आपको, आ रहा समझ में, जूता पहन के करना है, ठीक है ना। इस तरह से पूरा क्या है, ऊपर को इस तरह से, देखिए ये जूता पहन के करना है। मैं नंगे पैर कर रहा हूँ, मैं भी आपको जूते पहन के दिखा दूँ। पहले मैंने उतार दिया था, ये ना समझे कि मतलब ऐसे नंगे पैर ही बच्चे समझ जाएंगे, नहीं तो, ठीक है ना। कितना, 20 से 25 मीटर 3 सेट, ठीक है। उसके बाद में 3 सेट आपको किस पर करना है, एड़ी पर, ये यानी सीधा नीचे से जाएंगे, ये जाएंगे और ये प्रॉपर एड़ी पर, ये एड़ी पर यहाँ पे पूरा खिंचा हुआ आएगा, अरे समझ में, ठीक है। अभी क्या है, यही इसी के अंदर ही है, बहुत थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसमें, अरे समझ में। इसमें क्या है, 3 तरीके से है, यानी अभी हम ऐसे कर रहे थे, अभी इसी को जो है क्या करना है, लेफ्ट राइट करना है, अरे समझ में। इसी को लेफ्ट राइट ऐसे ही, समझ रहे ना, ऐसे ही क्या करना है, लेफ्ट राइट पंजे पर एक सेट करना है। कितना करना है, जैसे ग्राउंड आपका इधर को है तो ऐसे ऐसे चलेंगे 25 मीटर एक सेट। फिर उसके बाद में और 25 मीटर ही फिर क्या करना है, रिवर्स ऐसे, ठीक है ना, ऐसे पंजे पर, ठीक है ना। फिर एड़ी पर, एड़े और पंजे पर है, यानी एक बार आपको सीधा जाना है पंजे पर, यानी तीन टाइम पंजे पर सामने जाना है, 3 सेट हो गए। और 3 ही सेट क्या है, रिवर्स एड़ी पर आना है, और 3 ही सेट यानी फिर आपको ऐसे ये रुक कर लेना है, तो इस तरह से करके, तब भी मैं जो अभी बता रहा था वही वाला है, इस तरह से ये तुरंत रिलीफ मिलेगा, गारंटी है इस बात की, ठीक है ना। उसके बाद में अगली जो एक्सरसाइज आपको करनी है इसी में ही है, वो क्या है, एक बार क्या है, रिवर्स करना है। रिवर्स में भी कैसे करेंगे, ये वाला उल्टा रुक कर लेंगे अपना, आ रहा समझ में, उल्टा रुक कर लेंगे, ये इस तरह से आपको समझना है सिर्फ, आ रहा समझ में। देखिए बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज है, टोटल 4 एक्सरसाइजें हैं। सबसे पहले सिन में यानी क्या था, जो टावल वाला बताया था वो, उसके बाद में सिन स्ट्रेच बताई थी, उसके बाद में ताड़ासन बताया, उसके बाद में जो लास्ट एक्सरसाइज है ये है, आपको समझना है। यानी जैसे अभी ये ईंट है, इसको नहीं देखना है, कोई सीढ़ी वगैरह पे आप कर सकते हैं, ये ग्राउंड है, इस तरह से यहाँ पे मिल नहीं रहा है, तो इस पर क्या करना है, ऐसे खड़े होना है आपको सीधा, और एकदम से नीचे को क्या करना है, प्रेस करना है, आ रहा समझ में। मैं रुक नहीं पा रहा हूँ, ईंट है ये, अगर सीढ़ी होगी और ईंट भी हिल रहा है, ये आ रहा समझ में, इस तरह से ये इस तरह से जो है करना है आपको, आ रहा समझ में, ये ठीक है ना। समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से इसको। तो क्या है, ईंट है ये, सीढ़ी के ऊपर करें या कोई इस टाइप का कोई फट्टा टाइप का थोड़ा सा हाइट हो, तो क्या है, एकदम से ये वाले भाग को जैसे ये करते हैं तो एकदम से क्या है, इस पर नीचे की साइड में वजन जाएगा, ये थोड़ा सा क्या है, इस पर क्या होगा, तनाव आएगा, आ रहा समझ में, यहाँ पर, ठीक है ना। ये हो गया दोस्तों, ये वीडियो मैंने जो है बहुत सोच समझ के बनाया है। ये चीज़ें अगर आपने फॉलो कर ली तो गारंटी है मेरी इस बात की कि आपका सिन पेन सही हो जाएगा, और इस हद से हर कोई गुजरता है। और आप ये मत समझना कि मेरे ही साथ हो रहा है, ये सबके साथ होता है। बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, स्ट्रेस आपको लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आसानी से सही हो जाएगा, परेशान नहीं हो। और अपना जो तो जो जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से करें। फिर भी यदि आपके ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आ रही है या इस तरह का हो रहा है तो फिर बाद में क्या कहते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में लिख देना, और भी चीज़ें सजेस्ट करने की मैं कोशिश आपको करूँगा। और उसे अगला ये है कि जैसे जो मैं टिप्स वगैरह जो मैं बता रहा हूँ, इसमें सबसे पहले क्या है, आपको प्रॉपर डाइट प्लान का इस्तेमाल करना है। डाइट प्लान का यदि साथ ही साथ इस्तेमाल करेंगे तो कभी नहीं बनेगा ये। और उसके बाद में फिर भी आपका यदि ये सही नहीं हो रहा है तो क्या है, एक तो पानी की कमी के लिए आपको पानी की पूर्ति करना है, और एक DV60K जो होता है तो इन टेबलेटों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी DV60K का मैं इसमें रैपर इसमें लगा रहा हूँ, इसको ले लें, रेड रैपर में रहता है, उसको इस्तेमाल करें। और पानी के लिए जो जैसे मैं बता रहा था, तो 4 से 5 लीटर पानी जो पक्का क्या करना है, डेली पीने की आपको कोशिश करना है। और फिर भी आपका यदि सही नहीं हो रहा है तो आप पक्का बड़ी इंजरी ना लेकर के बैठ जाए, कहीं अंदर ही अंदर कुछ और हो रहा हो, डॉक्टर के पास जाएँ, डॉक्टर की सलाह लें। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।